नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल वीडियो शो तारीख। इस पे हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज है 7 दिसंबर। ये तारीख जुड़ी है एक चुनाव से जिसके नतीजों ने एक देश का भूगोल बदल कर रख दिया था। ये कहानी है पाकिस्तान में हुए पहले आम चुनाव की। भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग अलग मुल्क बने। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हो गया और ये सफल भी रहा। भारत में लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ गई, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। वहां संविधान बन रहा था और फिर मार्शल लॉ लगाकर संविधान भंग कर दिया जाता था। एक वहां पे साइकिल चल गई थी। इसी रीति से याह्या खान 1969 में पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने भी मार्शल लॉ लगाया और 1962 के संविधान को भंग कर दिया। याह्या खान अयूब खान की जगह इस कुर्सी पर पहुंचे थे। अयूब खान इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने भारत के साथ 1965 की जंग भी लड़ी और करारी मात भी खाई। वैसे आप पाकिस्तान में जाकर पूछेंगे तो करारी मात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं स्टेलमेट था। और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी यही मानते हैं कि 65 में कोई जीता या हारा नहीं था, वो चीज़ फंस गई थी। लड़ाई आगे बढ़ती तो ये संभावना थी कि भारत जीतता। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। पाकिस्तान में उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था। इसके अलावा वो पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट को सुलझाने में नाकाम रहे थे। वहां आवामी लीग 6 सूत्री मांगों के साथ सड़कों पर उतरी हुई थी। आवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। वो सरकार में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहे थे जितनी मिल रही थी उससे। याह्या ने राष्ट्रपति बनते ही आम चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। जनवरी 1970 में प्रचार का काम भी शुरू हुआ। कुल 24 पार्टियां चुनावी मैदान में थी। इनमें से अधिकतर पार्टियां पाकिस्तान का इस्लामीकरण करना चाहती थी, क्योंकि ये प्रोसेस वहां पे शुरू हो गया था। इन्हें याह्या खान का सपोर्ट भी था, लेकिन जो 2 पार्टियां सेक्युलर थी उन्हीं को सत्ता का प्रबल दावेदार माना गया उस वक्त। ये थी जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी और शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग। चुनाव के लिए पहले 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन अगस्त के महीने में खूब बारिश हुई। पूर्वी पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया। इसीलिए चुनावों को पोस्टपोन कर दिया गया और नई तारीख रखी गई 7 दिसंबर 1970। 7 दिसंबर को सब कुछ ठीक रहा और उस दिन नेशनल असेंबली की 313 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 13 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थीं। लगभग 60% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नतीजे आए तो बहुत सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। सेक्युलर पार्टीज ने उम्मीद के उलट प्रदर्शन किया था। आवामी लीग के हिस्से में 167 सीटें आई थी। आवामी लीग पश्चिमी पाकिस्तान की एक भी सीट नहीं जीत पाई। वही हाल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी था। पीपीपी को 88 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इनमें से एक भी सीट पूर्वी पाकिस्तान की नहीं थी। मतलब जो पश्चिम की पार्टी है वो पूरब में कुछ नहीं जीत रही है और जो पूरब की पार्टी है वो पश्चिम में कुछ नहीं जीत रही है। नतीजों से साफ था कि आवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें भी थीं। कायदे से उनके हाथों में सत्ता सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन भुट्टो इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके बिना कोई सरकार नहीं चलेगी। भुट्टो ने राष्ट्रपति याह्या खान को भी इसके लिए राजी कर लिया। आवामी लीग अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़ी हुई थी और यहीं से शुरू हुई तकरार। याह्या ने भुट्टो की बात मान ली। उन्होंने शेख मुजीब को पावर ट्रांसफर करने में टालम टोल करना शुरू कर दिया। मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में फिर से प्रदर्शन शुरू होने लगे। कई जगहों पर प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। शेख मुजीब ने इसके बाद अपने लोगों को निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। उधर याह्या खान ने प्रोटेस्ट को दबाने का आदेश दिया। तब पाकिस्तान आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान उन्हें ले जाया गया, लेकिन शेख मुजीब ने अरेस्ट होने से पहले एक पर्चा अपने साथियों तक पहुंचा दिया था। इस पर्चे में पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा की गई थी। शेख मुजीब 26 मार्च 1971 को गिरफ्तार हुए थे। उसी की याद में बांग्लादेश आज भी 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उधर शेख को फैसलाबाद में कैद करके रखा गया था। इधर पाकिस्तानी आर्मी आवामी लीग के सदस्यों पर टूट पड़ी। आज़ादी के आंदोलन को दबाने की सारी कोशिशें हुई और ज़बरदस्त नरसंहार चला। पाकिस्तानी आर्मी ने रजाकारों के साथ मिलकर तांडव मचाया हुआ था। राजनेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ आम लोगों को भी मारा जा रहा था। रेप, टॉर्चर और लूट की घटनाएं भी बहुत आम हो गई उन दिनों। बांग्लादेशी रेफ्यूजी इसके बाद भारत का रुख करने लगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील भी की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब इंदिरा गांधी ने आवामी लीग को सपोर्ट करने का ऐलान किया। भारत की सीमा रेफ्यूजियों के लिए खोल दी। इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना शुरू किया। इसके बाद भारत सीधे तौर में लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी तैयारी चल रही थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के पश्चिम में कई एयरबेस पर हमला किया। अब भारत के सब्र का बांध टूटा और 4 दिसंबर को भारत ने लड़ाई में उतरने का आधिकारिक ऐलान किया।
13 दिनों में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए। 16 दिसंबर की शाम 4:55 पर ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए। सरेंडर की वो तस्वीर ऐतिहासिक बन गई। बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। वैसे भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनके दफ्तर भी आप जाएंगे तो आपको वही तस्वीर मिलेगी, बहुत बड़ी करके उनकी कुर्सी के पीछे लगी है। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। शेख मुजीब का इसके बाद क्या हुआ? उनके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान में केस चला, उनको मौत की सज़ा भी सुनाई गई। सज़ा के लिए 4 दिसंबर 1971 की तारीख तय थी, लेकिन तब तक लड़ाई शुरू हो चुकी थी तो सज़ा टल गई। 20 दिसंबर को याह्या खान ने इस्तीफा दिया। भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था। 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। वो ढाका जाने से पहले लंदन गए और फिर दिल्ली आए और फिर उन्होंने भारत की सरकार का शुक्रिया अदा किया। आज उस चुनाव की 50वीं सालगिरह है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और अंततः बांग्लादेश नाम से एक आज़ाद मुल्क अस्तित्व में आया। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख पर नए किस्सों के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।